बार्क का जो हर साल साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आता है वो इस बार भी आया है। पूरा डिटेल में देखेंगे एक एक चीज़। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और ऐसे जेन्युइन जॉब्स के अपडेट के लिए खाली नहीं दो जॉब्स है और वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं, बढ़िया जॉब्स के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। 16,000 के आसपास बंदे ज्वाइन करे हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री है। आज वो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो ये ट्रेनिंग स्कूल्स हैं बार्क के, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। सो OCES एंड DGFS 2025 के बारे में जानकारी लेंगे अपन। तो ये पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं, कौन से नहीं, सब कुछ। तो यहाँ पर दो प्रोग्राम से आप सभी लोगों को पता होगा मोस्ट प्रोबेबली, OCES एंड हमारे पास क्या है DGFS। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, उसमें ही पैसा मिलता है। आफ्टर ट्रेनिंग कितना पैसा मिलता है वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट होगा आपका साइंटिफिक ऑफिसर C उसका कैटेगरी है, उसका पोस्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये जो प्रोग्राम है देखो, OCES का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 1 ईयर का होता है और 2 बार के सेंटर में ये सब होगा, मुंबई एंड हैदराबाद। DGFS का जो प्रोग्राम होता है इन जनरल वो एमटेक प्रोग्राम होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर जो फॉलोइंग यूनिट्स, कौन कौन से यूनिट्स हैं बार के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, DAE के यूनिट्स हैं सारे, ठीक है, ये सारे यूनिट्स आपके DAE के। ओके, सो यहाँ पर जो आप जो होंगे अपॉइंटमेंट किस बेसिस पर मिलेगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप एज ए ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का आपका रोल होगा, तो विच इज़ रियली, मतलब लोग चाहते हैं इसमें जाना, ग्रुप ए आई मीन गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए कैटेगरी, ABCD होता है ना, तो ए मतलब टॉप, B मतलब क्या है थोड़ा सा नीचे, C मतलब और नीचे क्लर्क टाइप का, और D मतलब 4th ग्रेड जॉब जो आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है एमटेक प्रोग्राम भी है इसमें अंदर है, जो 2 साल का प्रोग्राम होगा DGFS के अंदर। ओके, सो DGFS का जो प्रोग्राम होता है यहाँ पर, ये एमटेक प्रोग्राम होता है, एमटेक इन सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स एंड स्पेशलाइजेशन। उसमें कौन कौन से हैं ब्रांचेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर एमटेक डिग्री आपको मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो एमटेक बेसिकली आपका हिसाब किताब रहता है, आप देखेंगे एमटेक प्रोग्राम कहाँ आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, DGFS फेलोज ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ DGFS प्रोग्राम विल ओनली बी एट बार्क in case of fellows who complete their MTech at IIT Bombay and IGCER in case of fellows who complete their MTech in IIT Madras, वो यहाँ पर होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पर बात करें कितना आपको पैसा मिलेगा। आप OCES TCO में जाएं या फिर DGFS में जाएं, आपको OCES में कितना मिलेगा, 74,000 पर मंथ मिलेगा और 1 टाइम किताब वगैरह का अलाउंस कितना मिलेगा आपको, 30,000 मिलेगा। DGFS में कितना, 74,000 रुपया मिलेगा। 1 टाइम कंटीजेंसी ग्रांट कितना मिलेगा, 60,000 मिलेगा एमटेक के प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पर रिलेटेड एक्सपेंसेस NSLN फंडिंग अप टू कितना, 4 लाख मिल सकता है अंडर BRNS फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम। और ये सब इक्विपमेंट वगैरह परचेज करने के लिए अगर आप प्रोजेक्ट उस तरह का बनाएंगे उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट है, सैलरी कितना मिलेगा सर बताओ। देखो ऐसे तो आपको जो पे कमीशन है 56,100 रुपया का मिलेगा, जो ग्रुप ए ऑफिसर का होता है इंडिया में, चाहे आप UPSC ESC क्रैक करो या फिर IAS ऑफिसर क्रैक करें, सेम ही रहता है। लेकिन अगर ऐसे बात करोगे, अगर सही से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया तो आपका सैलरी कितना मिलेगा, 1,34,000 आपका CTC बनेगा। मंथली एनरोलमेंट्स कितना मिलेगा, एमोलूमेंट्स कितना होगा, 1,34,000 रुपया मिलेगा। सो आई मीन रुपये तो नहीं होगा, उसमें सारे इंक्लूड हैं, बट इतना है आपका, ठीक है। तो ये तो सब में करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन किसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा वो जान लेते हैं। तो एग्जामिनेशन होगा आपका मार्च में, फॉर्म भरना है, ठीक है। एक हो गया इसके थ्रू से, और एक हो गया आपका गेट के थ्रू से, और एक हो गया आपका CGPA स्कोर, नाइजर और CEBS जो साइंस वाले हैं, MSc वाले हैं, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री वो वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास गेट स्कोर कौन कौन से ईयर का मैंने आपको बताया नहीं शायद, 23, 24, 25, ये तीनों ईयर के वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, गेट में इसका प्रिपरेशन है उसका बल्ले बल्ले हो सकता है,
उसके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो सिलेक्शन में क्या होता है कि इंटरव्यू प्रोसेस भी होगा। इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, मई जून में होगा। अब इंडक्शन में इन जनरल क्या करते हैं, जुलाई में कर देते हैं। कोई भी चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, वो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, bark.ocesexam.in, ये OCES के लिए। और एक आपका एमटेक DGFS के लिए जो प्रोसेस है आपका, मैं आपको बताया तो एक क्राइटेरिया क्या है आपका। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 8 डिसिप्लिन को लिए हैं, कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, ये तो बेसिकली ब्रांचेस उन्होंने पूरा इकट्ठा डाल दिया। फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स इनको भी लिया है। फिजिक्स डिसिप्लिन का है, MSc का है, उसके बाद आपका बीटेक का, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे एक बात, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जो पेपर होगा उसमें क्या कहानी होगा। सो एडमिशन टू DGFS जो होने वाला है आपका, ठीक है, ये डिपेंड करेगा पूरा इंस्टीट्यूट पर। OCES में लेंगे, DGFS में लेंगे, ठीक है, सब चाहते हैं DGFS में जाएं। तो यहाँ पर जो कंफर्मेशन ऑफ एमटेक एडमिशन शुड बी कम्युनिकेटेड बाय 14 जुलाई, जुलाई में हो जाएगा आपका स्टार्ट सेशन, बोल सकते हो, काइंड ऑफ एंड ऑफ जुलाई में हो जाएगा। एज कैटेगरी देखते हैं, 26 साल, 29 साल, 31 साल एज लिमिट है। नेशनलिटी खाली इंडियन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर, कोई और नहीं, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बाकी सारे फॉर्म में देखते हैं नेपाल के, भूटान के अलाउ कर रखा है, बट यहाँ पर सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर्म भर सकते हैं, बिकॉज भाई बार्क है और कोई नहीं है, ठीक है। जो ये जो देख सकते हैं आपका, जो उनको NOC लेना पड़ेगा, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं कंपनी में। तो एप्लीकेशन फी कितना है, 500 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा। ओके, एंड वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST, कैंडिडेट्स बिलोंग टू ट्रांसजेंडर, डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन and physically challenged candidates with extent of disability of 40% or more are exempted from payment of application fee। उनके लिए पैसा कुछ नहीं लगेगा, एग्जामिनेशन है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ बातें, हाँ, और एक बात बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर फाइनल ईयर एलिजिबल है क्या? यस, फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल हैं, तो आप इसका टेंशन मत लेना। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ और बातें करेंगे। वो क्या है, जो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें कैसे पेपर होगा, मतलब उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसकी बात कर लेंगे। और क्वेश्चन वगैरह किस लेवल का आ सकता है वो भी आपको बताऊंगा मैं, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो यहाँ पर बार्क OCS एग्जाम, इसमें जाके प्रोसेसिंग करना है, यहाँ पर एक ये बता रखा है .in, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और तो खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ये यहाँ से जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, मैं, और ये प्रोसेस है। आपको चाहिए वीडियो मेरे को बताना, मैं आई विल क्रिएट वीडियो फॉर यू, और उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो ये बार्क का जो अभी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अमेजिंग करियर अहेड, देन दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। DGFS एंड OCES का मतलब लोगों का क्या होता है ना, फर्स्ट डिमांड होता है कि सर इसमें मेरे को जाना है। सो दैट यू कैन, आई मीन, ये आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा नौकरी होता है इसका। तो इसमें और ख़ास चीज़ नहीं है, बट जो एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ अबाउट द प्रिपरेशन, राइट। तो यहाँ पर देखोगे, अच्छा, और आपको नहीं बताया मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं। आप देखेंगे यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज हैं। गेट में देखोगे आप, मैकेनिकल है, मैकेनिकल में होना चाहिए, और इसमें आपका गेट का पेपर ही मैकेनिकल होना चाहिए। केमिकल का ये बेसिकली आपका क्या है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर यहाँ पर है। तो ये 8 ब्रांचेस एलिजिबल हैं, मैकेनिकल, केमिकल, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये एलिजिबल हैं आपके। और पेपर कोड भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल रखा है। और ये बाकी ये फिजिक्स केमिस्ट्री डिसिप्लिन वाले हैं, वो साइंस वाले हैं, बायो साइंस, जियोलॉजी वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिनको सेपरेटली एग्जाम देना है, उसके थ्रू से भी मिलता है, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। बहुत सारे बच्चों का गेट में अच्छा हो नहीं पाता है, तो इसमें अच्छा आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग क्या होगा, -1 होगा अगर गलत करते हैं आप। 100 सवाल आएंगे आपका, 120 मिनट टाइम होगा। तो आप बोल सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन का लेवल रहेगा, UPSC ESC लेवल का, या फिर गेट के 1 मार्क क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस कौन सा फॉलो करें, गेट का सिलेबस फॉलो कर लेना, खाली वहीं से क्वेश्चन आएगा। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा खाली, यहाँ पर आप देखेंगे इंजीनियरिंग और साइंस एग्जामिनेशन डिसिप्लिन से ही आपको क्वेश्चंस आएगा, कोई दूसरा क्वेश्चंस नहीं डालेंगे यहाँ पर। ओके, इतना मेरे को लगता है। और टेस्ट यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में ही होगा, किसी और चीज़ में नहीं होगा। तो ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो इसमें
और कुछ हाँ यहाँ पर जो बेसिकली ट्रेनिंग स्कूल एंड ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शन, ये बेसिकली आपके कोड हैं और ये ट्रेनिंग स्कीम है, और यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग है, यहाँ पर बता रखा है डिटेल में। और ब्रांचेस जो है आप देख पा रहे हैं, जो स्पेशलाइजेशन एंड DGFS, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हैं बेसिकली आपका एमटेक प्रोग्राम, इसके बारे में यहाँ पर बोल रखा है। देखिए ये सारे, तो यहाँ पर देखोगे मैकेनिकल का थर्मल एंड फ्लूइड्स, थर्मल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का बहुत सारे, मैकेनिकल डिज़ाइन, उसके बाद कंप्यूटेशनल एक्सपेरिमेंट मैकेनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल मटेरियल साइंस, प्रोसेस इंजीनियरिंग, उसके बाद कोरोजन साइंस एंड इंजीनियरिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होगा मार्क के लिए। तो यहाँ पर उस तरह का स्पेशलाइजेशन दे रखा है, हर ब्रांच का अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है, आप लोगों को पता होगा एमटेक में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट वगैरह का। तो यहाँ पर अलग अलग स्पेशलाइजेशन क्या है आपका हिसाब किताब है। और यहाँ पर जो एमटेक का जो अंडर कंसिडरेशन वेरी स्पेसिफाइड एमटेक कोर्स ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम कहाँ, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, and number of DGFS fellows flitting in each approved MTech installation at institute under this scheme will depend upon the requirements of DA। तो ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है DAE पर, ये तो मेरे को पहले ही पता था, तो मैं बता भी चुका आपको। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट पर काम होगा, तो समझ रहे हो क्या लेवल का एग्जाम, मतलब किस लेवल का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये था पूरा कहानी इस वीडियो का। होपफुली आपको पूरा डेटा मैंने आपके साथ शेयर करा फॉर सो दैट यू विल कम टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली नीडेड, व्हाट इज अबाउट द नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, इस तरह का अमेजिंग इंफॉर्मेशन और अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।